घने बादलों से ढका हुआ आसमान, जलते हुए घरों की लपटें और लोगों की डर से कांपती चीखें, ये वही शांत सा गांव था जहां कभी खुशियां बसती थीं। आज इस गांव पर आग का राक्षस टूट पड़ा था और हर तरफ मौत का तांडव मचा रहा था। ये गांव वाले सुधरेंगे नहीं। अब मैं पूरे गांव को जला दूंगा। इनको अब समझ में आएगा। हा 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 हा। अरे भाइयों, देखो देखो, आग का राक्षस इसी तरफ आ रहा है। रामू, क्या हुआ? अपनी जान बचा के भागो। जाओ। भागते हो? आज तुम्हारे गांव को जला के राख कर दूंगा। उसी डरावनी रात सेना से छुट्टी लेकर एक फौजी अपने गांव लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका अपना गांव अब नरक बन चुका है। ये मेरा गांव है। चारों तरफ आग, जलते हुए घर, रोते हुए लोग। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैं सरहद पर दुश्मनों से लड़ता हूं, तब भी इतना डर नहीं लगता जितना आज अपने गांव की ये हालत देखकर लग रहा है। अचानक फौजी की नजर एक विशालकाय आग के राक्षस पर पड़ती है, जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं और जिसकी सांस से लपटें निकल रही थीं। ये गांव वाले कहाँ गए? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है सब डर कर भाग गए। लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको निकाल निकाल के मारूंगा। फौजी तलवार निकालकर राक्षस की ओर देखता है। तू चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। जब दुश्मन देश पर हमला करता है तब मैं पीछे नहीं हटता, और ये तो मेरा अपना गांव है। आज तेरी आग को मैं अपने हौसले से बुझा दूंगा। फौजी तलवार लेकर राक्षस की ओर दौड़ता है। राक्षस ने गुस्से में जलती हुई आग का भयानक वार किया, लेकिन फौजी बिना डरे अपनी तलवार उठाकर उस आग के सामने खड़ा हो गया। आग की लपटें चारों तरफ फैल रही थीं, पर हैरानी की बात यह थी कि उस आग से फौजी का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था। चतुर फौजी तुरंत दिशा बदलता है और तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है। भागते भागते फौजी जोर से पुकारता है, गरुड़, गरुड़, मेरी मदद करो। तभी आसमान को चीरते हुए भगवान विष्णु का दिव्य वाहन गरुड़ प्रकट होता है। फौजी बिना समय गवाए दौड़ते दौड़ते गरुड़ की पीठ पर सवार हो जाता है। नीचे से राक्षस गुस्से में पागल होकर फिर से आग बरसाता है, लेकिन इस बार फौजी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ चुका था। फिर अचानक फौजी पलटकर वापस आता है और पूरी ताकत से अपनी तलवार से राक्षस पर वार करता है। वो तलवार से राक्षस का सींग काट देता है। एक ही वार में राक्षस की जलती हुई आग पूरी तरह बुझ जाती है। ये तलवार ये साधारण नहीं है, ये मुझे कमजोर कर रही है। सिंग कटाते ही राक्षस की शक्ति और आग कमजोर हो जाती है। हारता हुआ राक्षस अचानक एक बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है और फौजी की आंखें फट जाती हैं, क्योंकि वो उसकी मां थी। राक्षस जंगल की ओर भाग जाता है। सरपंच और गांव वाले फौजी के पास आते हैं। बेटा, आज तुमने पूरे गांव को बचा लिया, लेकिन वो राक्षस तुम्हारी मां को ले गया। तुमने वो चमकती हुई तलवार कैसे पाई? वो तो भगवान की शक्ति से भरी हुई लग रही थी। जब मैं गांव आ रहा था
तब मैंने जले हुए घर देखे और दिल से भगवान से प्रार्थना की। गांव के बाहर जो मंदिर है, वहां मुझे ये चमकती तलवार दिखाई दी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो खुद मेरे हाथ में आ गई। मैं अपनी मां को वापस लाकर रहूंगा, चाहे मुझे 100 राक्षसों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। आज एक फौजी नहीं, बल्कि एक बेटा युद्ध पर निकला है। अब फौजी के पास भगवान की दी हुई तलवार थी और दिल में मां को बचाने की आग। वो अपनी बाइक लेकर उस खौफनाक जंगल की ओर निकल पड़ा। फौजी अपनी मां को बचाने निकला है, लेकिन सामने है मौत बनकर खड़ा आग का राक्षस। क्या जीत पाएगा एक बेटा इस भयानक जंग को? जानने के लिए देखिए भाग 2।